गफूर चाचा, कहीं मेरा भाई बैठे हैं नीतीश कुमार, लेकिन धर्म अधर्म की बारी आई है तो आज गद्दा चलाना पड़ रहा है तुम्हारे पीठ पर हम लोग को। चिंता मत कर। तो ये जो मन है मतवाला, कहीं हम लोग के गुरु जौहर साहब बैठे हुए हैं, गुरु थे हम लोग के। मुझे अफसोस है, मैं आता हूं कि ये जो मन है माननीय प्रधानमंत्री जी मतवाला, भोला है, ठुमक ठुमक के थिरकता है, चाहे होली हो या कोई हो। जैसे आप थिरक रहे थे और हम कपड़ा फाड़ के पटना में होली गा रहे हैं। ऐसे ही लोगों के लिए ये धरती ज्यों का पृथ्वी खामोश है, वहीं ज्यों का त्यों है। सूफी आए, संत आए, आपके सूफी संत जैसे अडवाणी जी बैठ के उपदेश पढ़ा रहे थे। आपने सोचा नहीं कि आपका सत्यानाश क्या हुआ, किसने किया ये बात। उन दिनों में सूफी आए, संत आए और भटकते इंसान को, मतवाला इंसान को, जो बहन को बहन नहीं समझता, माँ को, दूसरे की माँ को माँ नहीं समझता, दूसरे के बाप को बाप नहीं करता, प्रणाम नहीं करता, तो सूफी और मौलाओं ने कहा कि दौलत, दुनिया, माल खजाना दुनिया में रह जाएगा और मुट्ठी बांध के आया बंदा हाथ पसारे। जैसे जैसे सन 77 में महोदय हम लोग को दिल्ली समझ में आया नहीं। दिल्ली में हम लोग जब आए, राज नारायण जी, जौहर साहब, चौधरी चरण सिंह जी, हम लोग उसी परिवार के लोग हैं महोदय, चाहे मुलायम सिंह जी हो और कोई हो, या नीतीश जी उधर जो चले गए हैं। हमारे मुंह में सीधे 32 दांत है, उनके पेट में नीतीश के दांत है जो वहां चले गए। पेट में दांत, पेट वाला दांत बड़ा खतरनाक होता है। तो महोदय मैं सन 77 को याद दिलाना चाहता हूं, हम तो आपसे लड़ाई शुरू से लड़ रहे हैं, ये नई बात नहीं, किसी कारण से नहीं। जनता पार्टी का खंड खंड हुआ, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा, कोई वहां गिरा। बंगलोर में हम लोग जुटे, नाम का सारा झगड़ा, ये सब बात। लेकिन सन 77 के सत्ता को हम लोगों ने लात मारा था। क्यों मारा? हम सत्ता के भूखे नहीं हैं। हमने उस सवाल को उठाया था। अरे नए नए आप आए हैं, मुझे अफसोस है कि आप लोग जा रहे हो इन लोगों की वजह से। सन 77 में दोहरी सदस्यता का सवाल उठाया गया था मजबूती से हम लोगों के द्वारा कि अगर आरएसएस में रहना है, जौहर साहब भी बोलते थे, छाती पर हाथ रख के बोले, यही उठाए थे। हम तो लोग नए थे,